क्या आपने बी फार्मेसी के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं? आपकी बी फार्मेसी की डिग्री कंप्लीट हो गई है? किस तरह से अप्लाई करें आप लाइसेंस के लिए? किस तरह से आप यूनिवर्सिटी के अंदर खुद को रजिस्टर? तो आज बनी है इसी के ऊपर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये स्पेसिफिकली एचपी स्टेट के लिए है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो मैंने एचपी स्टेट का बताया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद उसमें रजिस्टर्ड हूँ। तो आप उसी के बारे में बता सकते हैं जिस चीज़ से आपने खुद रजिस्ट्रेशन करवाई हो। तो ये सिर्फ एचपी के स्टूडेंट के लिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और पीसीआई के अंडर जो काउंसिल ऑफ आता है, पीसीआई का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो उसमें शिमला में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर आपने बी फार्मेसी करी है, तो उसके बाद आपको जो 4 साल डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। प्लस आपको प्रोविजनल लाना पड़ता है। आपको दो चीज़ें याद रखिएगा। आफ्टर बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक तो प्रोविजनल होनी चाहिए, सेकंड थिंग आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होती क्या है? प्रोविजनल डिग्री की बात मैं करूँ तो वो आपके जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी यूनिवर्सिटी है कॉलेज की, वहाँ पे मिलती है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो ये हमीरपुर में मिलती है, एचपीटीयू में जाके आपको मिलेगी। तो प्रोविजनल ज़रूरी क्या होता है, ये होता क्या है? होता क्या है कि जो हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो होता है, और हिमाचल प्रदेश में जो 12 जिले हैं, 12 जिले में कितने सारे कॉलेजेस होंगे, कितने सारे उसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे, और सभी एक बैच में पास होंगे। तो उन सब का बनने सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है। जैसे हम आफ्टर +2 के बाद +2 पास करते हैं, तो उसके बाद हमारे घर में डिग्रीज वगैरह आती है, ठीक है, जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो उसका तो हम वेट कर लेते हैं, हम टेस्ट टूस्ट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो उसका वेट कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर बी फार्मेसी की बात, बहुत से बच्चे क्या होता है कि अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कई टेस्ट ओपन होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोविजनल डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो आपको 3 या 4 मंथ में आ जाती है, इससे जल्दी भी आ सकती है 2-3 मंथ में। लेकिन बहुत से बच्चों को मतलब बहुत जल्दी काम करना होता है अपना, तो उनके लिए कंपल्सरी होता है वो प्रोविज़नल डिग्री लाना, ताकि उनके पास एक प्रोविज़नल डिग्री हो। जो ओरिजिनल डिग्री आपकी आती है वो बाकायदा आपके एचपीटीयू से आपके कॉलेज में आती है, और वहाँ से आपको लेनी होती है। लेकिन आपको पास प्रोविज़नल भी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी, और सेकंड थिंग है रजिस्ट्रेशन। आफ्टर बी फार्मेसी के बाद आपको तुरंत पास होने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, कि आप एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप एक फार्मासिस्ट बन चुके हैं। इसके दो बेनिफिट है। फर्स्ट, जब भी आपका बैच वाइज जॉब निकलेंगी, तो बैच वाइज आप जो जो पहले रजिस्टर्ड होगा उसकी बारी आएगी, ठीक है। अगर आपने डिले कर दिया, चाहे आपने किसी भी वजह से किया हो, या आपने ये सोचो यार कौन जाए इतनी दूर, मतलब आनी तो है ही, डिग्री बाद में करेंगे। तो उसमें क्या था, मान लीजिए आप ही के बैचमेट है, सेम बैचमेट के स्टूडेंट ने आपसे पहले कर दी, लेकिन आपने 1 साल डिले कर दिया, ठीक है। 2-3 महीने डिले हो सकता है, 3-4 महीने भी डिले हो सकता है, लेकिन अगर आपने 1 साल का गैप डाल दिया, तो आपका 1 साल का बैच आपका पीछे या आगे हो सकता है। तो ये रीज़न होता है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है प्रोविजनल डिग्री की। विदाउट प्रोविजनल डिग्री के रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इसीलिए आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी ज़रूरी है। तो आप उसके लेकर जाते हैं। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वो जाते हैं आप शिमला। शिमला में कसुम्पटी में इनका ऑफिस है, वहाँ पर आपको जाकर वो प्रोविजनल डिग्री दिखानी पड़ती है। तो आपको रजिस्ट एज अ फार्मासिस्ट खुद को वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और दूसरा बेनिफिट रजिस्ट्रेशन का ये है, मान लीजिए आपको कोई मेडिकल स्टोर निकालना है, या आपको अपना लाइसेंस कहीं लगवाना है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मेसी है पीसीआई के अंडर। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तब तक आपको जो है वो एज अ फार्मासिस्ट काउंट नहीं होगा, और ना ही आप कहीं पर अपना सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन करने में प्रॉब्लम। अगर मैं इन दोनों प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री के लिए भी और आपके रजिस्ट्रेशन के लिए भी, तो दोनों के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट ये होते हैं कि 10th +1 +2 के जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी सर्टिफिकेट है उनकी एक एक कॉपी होनी चाहिए। प्लस आपकी जितनी भी फार्मेसी की जो आपने सेमेस्टर लगाए हुए हैं, ठीक है, 8 सेमेस्टर आपने 4 साल में लगाए हैं, उन 8 सेमेस्टर में आपको 8 डीएमसी मिलती है, ठीक है। उन डीएमसी की आपके पास 2-2 कॉपीज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 2-2 उसके कॉपीज के पास होनी चाहिए, चाहे
आपने रिवेल का भरा हो, चाहे आपने मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके पास चाहे प्रिंट आउट ही हो। एक तो आपके कॉलेज में आती है डीएमसी, वो भी चलेगी, लेकिन अगर आपके पास उसका प्रिंट आउट है तो वो भी चलेगा, आपको प्रूफ देना है वहाँ पे, ठीक है? तो आपको वो सबमिट करवाने हैं हमीरपुर के अंदर। हमीरपुर में जैसे ही आप अपने वो डिग्री वगैरह सबमिट करवाएंगे, तो वो उसके बाद ये प्रोसीजर होने में थोड़ा मतलब 1 दिन भी लगता है, कई बार 5-6 घंटे भी लगते हैं। तो उसके बाद वो आपको प्रोविजनल डिग्री देते हैं। तो उसे लेकर आपने जाना है शिमला। शिमला में जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वहाँ पर देखिए, वहाँ के लिए आपने क्या करना है, आप जिस भी अपने मतलब लोकल एरिया से, वहाँ से आपने एक तो एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट आपकी एक शपथ होती है, एक रिटन प्रूफ होता है कि आप एक फार्मेसी, उसके अंदर जो मेन मतलब एफिडेविट हर एक उसके डॉक्यूमेंटेशन का अलग अलग होता है। और मैं फार्मेसी की बात करूँ तो उसमें जो होता है हमारा 1940 एक्ट, कॉस्मेटिक वाला एक्ट होता है, तो उसके बारे में बताया होता है, और कॉलेज स्टूडेंट का नाम वगैरह वगैरह होता है। तो ये आप अपने जो लोकल एरिया का वकील है उसके पास जाके बना सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा 100-150 रुपये लगते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं लगता। बस आपको बोलना है कि मुझे फार्मेसी में रजिस्टर्ड होना है, तो मुझे उसके लिए एक एफिडेविट बनाना है। तो आगे उनको वो प्रोसीजर पता होता है, तो वो आपको एक एफिडेविट यहीं से बना के ले जाए, क्योंकि आप शिमला में जाके कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो आप यहीं से ले जाएँ उसे बनाकर। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो होते हैं आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके होने चाहिए, उसके जो बैकग्राउंड जो उसमें होना चाहिए वो आपका वाइट कलर का होना चाहिए। तो इस तरह का आपके ये जो मेन चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी, ठीक है? वो डायरेक्ट आपको एचपीटीयू की साइट पर ले जाएगा। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप गूगल पे ओपन करें, क्रोम में, जहाँ पर आपने ओपन करना कर सकते हैं। ये देखिए फार्मेसी का, ये एचपी स्टेट का फार्मेसी का जो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताया गया है। फ्रेशर जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन है, उनको किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है या किस तरह से करवानी है, यहाँ पे बताया गया है। पासपोर्ट साइज आपको किस उसमें चाहिए, कौन सी उसकी गाइडलाइन है, पूरा इसमें बताया गया है। साथ ही साथ आपको कौन से सर्टिफिकेट साथ ले जाने हैं और किस तरह ये पूरा आपने पढ़ना है। आप उस लिंक से उसे ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट कहा गया है, 10th और +2 वगैरह के आप सर्टिफिकेट ले जाएं, डिप्लोमा की जो डीएमसी वगैरह जो भी आपको मिली हैं उसको भी ले जाएं, एफिडेविट ले जाएं, और आपने प्रिंट आउट जो भी ले जाने उसके भी वो ले जाएं आप। तो इसमें देखिए पूरा प्रोसीजर बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई ये देख करके समझ नहीं आई, तो आप डायरेक्ट उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हैं वो रिन्यूअल वगैरह करवा सकते हैं। आपको इस जगह पर पूरी डिटेल मिलेगी, फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करने से लेकर रिन्यूअल। अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी। इवन यहाँ पर फीस भी बताई गई है कि कितनी फीस लगती है, न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कितनी फीस है, ट्रांसफर करवानी है तो कितनी फीस है, और रिन्यूअल करवानी है तो कितनी। जब आप पूरा प्रोसीजर कर लेंगे, शिमला में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपको प्रोविजनल तो जो एचपीटीयू में तभी मिल जाता है, लेकिन आपका जो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो बाय पोस्ट भेजते हैं आपको 3 या 4 मंथ के अंदर आपको। तो अपना एड्रेस कृपा करके शिमला में जो कसुमटी में वहाँ पे अच्छे ढंग से डालें। तो इस तरह से 3-4 मंथ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड प्लस उसके साथ एक पीपीई मिलता है, ठीक है? यही आपका पूरा प्रोसीजर है। ज़्यादा अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप और भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।